बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सलमान भट्ट साहब के साथ इस पे जो पाकिस्तानी T20 स्क्वाड अनाउंस किया गया उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो एशिया कप और ट्राई नेशन के लिए किन प्लेयर्स को रखा गया, किन को नहीं रखा गया, उस पर डिस्कशन करेंगे। इंडियन स्क्वाड भी 2 दिन में अनाउंस किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहा गया है कि आपने विजय हज़ारा ट्रॉफी खेलनी है इफ़ दे वांट टू प्ले ODI। ऑब्वियसली ये उनके कोच जो गौतम गंभीर की तरफ से इंस्ट्रक्शन होंगी, बट ऑब्वियसली कम्युनिकेशन जो है वो बोर्ड की तरफ से आती है। और तीसरा ये बात करेंगे, बहुत आउटस्टैंडिंग सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की T20 खेली गई, इसमें कौन अच्छा खेला इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। मैं कोई आज ज़्यादा इसमें कह लीजिए कि आई कैन नॉट हैव अ पुट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो हुआ है आज सिलेक्शन को लेकर। सो आई रादर भी आप ही इस पे मुझसे कोई रेलिवेंट क्वेश्चन कर लें तो मैं उसकी अपनी समझ के मुताबिक कोई एक्सप्लेनेशन दे दूं। लेकिन अभी आपने कुछ इंट्रो के अंदर स्ट्राइक रेट की बात की है, ठीक है, और उसकी शायद कैप्टन कह रहा हूँ, कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सिलेक्टर के साथ बैठ के जी। और उन्होंने बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात की है इस अपनी इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो मैं ये हैसन का कहते हैं ना जी, बड़ी सक्सेस स्टोरी है न्यूजीलैंड के साथ। तो इसने केन विलियमसन को बना लिया था उल्टी सीधी शॉटें मारने वाला प्लेयर। क्या उसने अपनी नॉर्मल बैटिंग छोड़ दी थी? क्या इतना मिजरेबल उसको कर दिया था इन लोगों ने? चलें आगे जाके इस पे बात करेंगे, ये तो एक बड़ी लंबी बात है। 123 का ही उसका स्ट्राइक रेट है, उसने कोई पहाड़ नहीं तोड़े हुए वहां पर। लेकिन ये जो अपने मुल्कों में करते हैं ना, वो आके दूसरी जगहों पे ये सेम काम नहीं करते ये लोग जी। चलते हैं आगे इसको लेकर। बिल्कुल, इस पे हम बात करते हैं। थोड़ा स्क्वाड में अगर बात करें तो जिन्होंने कम बैक किया है उन पे बात जरूर करते हैं। जी वापस आ चुके हैं, बहुत बात की गई। आपने इस पे बहुत बात की कि किन बेसिस पे कोई प्लेयर बाहर होता है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने गोलमोल कर दिया बात, इसका आंसर नहीं किया जी। सलमान अली मिर्जा वापस आए हैं, वसीम जूनियर का कम बैक हुआ है, इसी तरह फखर जमान इंजरी के बाद वापस आए हैं। तो सलमान भाई ये 3-4 बाकी तो समहाउ वो जो हम 2 स्क्वाड देख रहे थे, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज वाला, वही T20 के लड़के हैं। ये 3 इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप, ये 3 लड़कों का? बल्कि फखर तो पार्ट ही था समहाउ। देखिए, फखर जमान जो है वो तो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन है पाकिस्तान T20 के अंदर। और सलमान मिर्जा भी जो है, पहले तो ये नहीं समझ लगी कि वो बाहर क्यों हुए। तो अंदर तो उन्हें होना ही चाहिए था। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी PSL में, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी बांग्लादेश के अंदर, जितना कंसिस्टेंटली वो न्यू बॉल पे अप फ्रंट विकेट्स ले रहे थे, उनका एक्शन बड़ा डिफिकल्ट है, कोई काम एक्शन है उसकी। नया बॉल उसका इन स्विंग भी होता है लेफ्ट आर्मर का, वो जिसका भी होता है वो कह लीजिए कि खासी मुश्किल कर सकता है वो। और उसके अलावा वो स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस उनका बड़ा डिसेप्टिव है, बड़ा अच्छा है। कोई काम है तो उसमें बैटर्स को बहुत जल्दी पता नहीं चलता उनका। तो ऐसे में वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन बन जाते हैं, स्पेशली एक अर्ली एक हनीमून पीरियड होता है ना, सरप्राइज पैकेज होता है, दूसरी टीमों ने इतना देखा नहीं होता किसी प्लेयर को, तो वो वाला एलिमेंट भी है। सो व्हाई ही वाज नॉट गिवन द कॉन्फिडेंस? आई थिंक ही कुड हैव वन अस द सीरीज इन वेस्ट इंडीज, और वो उसका कॉन्फिडेंस भी बनाती है और आपको इस एम्बेरसमेंट से बचाती जो 202 रन से हार के आपने सीरीज हारी है। लेकिन चलो, जो होना था वो हुआ। और वसीम जूनियर अंदर आए हैं। सो ही इज आई थिंक एट द मोमेंट वो अभी टूर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर शाहीन्स के साथ। और उनको इन्होंने, जाहिर है उनकी प्रीवियस रेपुटेशन के ऊपर कि यार ये था, इसका स्लिंगी आर्म है, ये यॉर्कर अच्छा कर लेता है, तो उस चीज़ के लिए लेकर आए हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें तो उनके साथ पहले भी थी। तो जब वो बाहर हुए थे, सो व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन? वाज इट परफॉर्मेंस और वाज इट फिटनेस? अगर तो परफॉर्मेंस था तो उन्होंने कोई कहीं पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं दी। जी। तो इसी तरह नवाज भी अंदर आए थे टीम के, वो शायद शदाब अनफिट हुए तो नवाज आ गया। हालांकि 2 साल में जब वो नहीं खिलाया तो वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, उनकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। सो द आयरनी इज के बंदा बाहर होता है फॉर्म की खराबी से या परफॉर्मेंस
ऑब्वियसली उनकी नहीं आ रही होती एक्सपेक्टेड, बट जब वो अंदर आता है तो वो इसलिए आ जाता है कि यार वो जरा अंदर है या उदे कोलो भी नहीं हो रहा या वो है नहीं थे, चलो इन्हू ले आओ। सो इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक म्यूजिकल चेयर्स, कि वही घूमी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वसीम जूनियर का कोई सॉलिड रीजन तो नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि सेकंड विकेट कीपर नहीं है 17 मेंबर स्क्वाड में, तो सेकंड विकेट कीपर साहिबजादा फरहान को इन्होंने इसके अंदर जो है ना सेकंड विकेट कीपर रेफर किया हुआ है कि वो थोड़ी बहुत कीपिंग कर लेते हैं। फिलहाल तो फिक्र ये है कि जो मोहम्मद हारिस को ये फ्रंट लाइन कीपर ले जा रहे हैं, क्या वो थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे या फिर वो जो एक बॉल पे ही आके मतलब अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं पूरी, आते साथ ही पहले 2-4 गेंदों में उसको थोड़ा सा सेंसिबली उसके अंदर कह लें कि थोड़ा प्रोलॉन्ग करें अपनी बारी को, क्योंकि वो टैलेंट है उनमें, शॉट्स हैं उनके पास, लेकिन वो आउटपुट उनकी तरफ से नहीं आ रही जो होनी चाहिए उनकी, जो उनसे एक्सपेक्टेड है। और बाकी यही है कि बॉलिंग लाइन जो है उसमें शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह बाहर हो गए हैं, वो खैर पहले भी थे अभी T20 में, और हसन अली जो है उनको कैरी ऑन किया जा रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला पार्ट भी है। लेकिन अब ये रात के मैच है, अगर ऑस आती है तो फिर आपका जो रिवर्स स्विंग वाला एलिमेंट है वो तो नलिफाई हो सकता है सेकंड टाइम, स्पेशली अगर आपकी बॉलिंग आती है। सो ये देखना होगा कि ड्यू आती है नहीं आती, और आप टॉस जीत के क्या करते हैं आप, क्योंकि आप प्रेफर क्या करेंगे, आपका विकेट से कोई ताल्लुक नहीं, आप तो जाके देखेंगे, आपका जो कोच है ये तो विकेट देखने वाला बंदा ही नहीं है, ये तो देखता है जी इतने होया किसी पिछले 10 बारी तो वो कर देना इसने, फिर इसको माशाल्लाह पहले ही, ये तो आज 11 पे अनाउंस कर देता तो बहुत ही अच्छा होना था, क्योंकि ये तो पहले ही कर देते हैं। हाँ, तो इसने 17 कर दिए। लेकिन मुझे लगा बड़ा सरप्राइजिंगली कि जहाँ बाकी क्वेश्चन किए गए वो भी हम कुछ मेन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बट ये क्वेश्चन जरूर किसी जर्नलिस्ट को करना चाहिए था कि भाई तुम हर मैच में 6-6 7-7 चेंजिंग करते हो, इसकी क्या लॉजिक है। ये मेरा क्वेश्चन था कि जो सब में से किसी को जरूर उनसे करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने बात नहीं की। एक ने ओडीआई के वाले से बात की, डिफीट के वाले से, तो ही सेड कि जी वी हैव वन 6 मैचेस आउट ऑफ 9, तो हमारी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है T20 के अंदर, और 2 मैचेस तो हम लास्ट। इररेलेवेंट आंसर है और एक टोटली नॉनसेंस जवाब, मतलब उसने ये रिस्पॉन्ड किया क्वेश्चन को। भाई तुमसे वो वनडे क्रिकेट का पूछ रहा है, तुम उसे टोटल मैच बता रहे हो जो टूर पे तुमने खेले और उसमें से तुमने इतने जीते हैं। भाई आप बांग्लादेश में भी सीरीज आ रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज से भी एक सीरीज हार गए हैं, सो आउट ऑफ 3 यू हैव लॉस्ट 2 सीरीज। यस, और वो टीमें भी बहुत लास्ट ईयर की हैं। यही तो मौजे हैं, जब किसी को हम ले आते हैं ना तो फिर उसका एक ऐसा खैर मकदम करते हैं कि दुनिया में कहीं जाके उसको नहीं मिलना ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ठीक है, अब आपने एक खराब रिवायत कायम कर ली है तो कर ही जाएं, लेकिन मुझे फिलहाल जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जिस तरह का वो एक अपना एक्सप्रेशन उनकी तरफ से बाहर आ रहा है, जो वो क्रिकेट पे बात करते हैं या वो अपनी जो लॉजिक देते हैं, इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग इम्प्रेसिव। बहुत डिसअपॉइंटिंग है वो। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, कि लड़के अच्छा खेल के कोई हैरान परेशान करते हैं, कोई इनका लॉजिक चलती है, क्या होता है वी डोंट नो। लेकिन बातें हम सुन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये करा दिया, फलाना टमकाने तैयारी करा दी, 202 स्कोर तो तुसी मैच हार गए हो, बांग्लादेश दी पिच तुसी नहीं देखी, 140 स्कोर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं होया ਉੱਥੇ, ठीक है। So I think he should calm down with his claims, ठीक है, and probably not live in a place where he doesn't know what is going around, or I should say act like somebody कि नहीं कुछ भी नहीं होया जी। नहीं, वो तो बात ही T20 की तरफ ले गए ना, उन्होंने कहा जी इतने गाली ना करो, T20 भी बात करें, उसमें बड़ा सही जा रहे हैं, वो तो ओडीआई का आंसर देना ही उन्होंने गवारा नहीं किया। अच्छा, हम कोशिश करते हैं तीनों सेगमेंट पे बात करें, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर के वाले से। फास्ट बॉलर तो सलमान भाई मोस्ट लाइकली, अगर ट्राई नेशन में भी हम देखते हैं तो वो दो फास्ट बॉलर खेलेंगे, 3 आपके स्पिनर आएंगे। अच्छा, ऑलराउंडर की अगर हम देखते हैं तो उसमें फ़हीम भी है, हमने अभी वसीम जूनियर की बात की, हुसैन तलत भी है, आल्दो कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, और इसी तरह स्पिन की ऑप्शन के अंदर हमारे पास मोहम्मद नवाज भी अब आ चुके हैं और खुशदिल शाह भी हैं। तो ये अब 5 के स्लॉट में से आपके ख्याल में कौन से ऐसे 2 या 3 होंगे जो टीम में जगह बना पाएंगे? क्योंकि बंगला जो पहले ट्राई नेशन है हमारी, वो तो शारजा में होनी है, तो शारजा हम सब जानते हैं दैट इज प्योरली स्पिनिंग ट्रैक्स, वो तो बिल्कुल ही कोई शायद ही
अर्ली कुछ मूवमेंट मिले या रात को थोड़ा बहुत रिवर्स हो? देखिए वही ना, वो सारे फैक्टर्स तो उधर जाके पता लगेंगे, पहले से क्या बता सकते हैं। और जो है आई थिंक बाकियों का तो पता नहीं कौन कितने खेलेंगे, मेरे ख्याल ऑलराउंडर ज्यादा खेलेंगे और इब्रार और सुफियान में से एक ही खेलेगा, जो अभी तक हमें उनका पैटर्न नजर आ रहा है। और आई थिंक यहाँ पर ये टीम जो है अफगानिस्तान की, ये हो सकता है स्पिनर्स को फार बेटर खेले जो वेस्ट इंडीज खेल रही थी उससे, और इनके भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। यस, सो दिस माइट बी अ टफर ऑपोजिशन, क्योंकि ये भी सारे लीग क्रिकेट खेलते हैं, T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। शारजा इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे ये पाकिस्तान से एक दफा सीरीज भी जीत चुके हैं जी। तो यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला हो सकता है, टफ मुकाबला हो सकता है, सीइंग कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस टाइम पे टीम की सिचुएशन चल रही है, अनलेस वी ड्रामेटिकली टर्न अराउंड एवरीथिंग और बहुत ही अच्छी क्रिकेट हम खेलें, तो देखना होगा कि उस वक्त क्या होता है। बहरहाल हमें यही लगता है कि वही एक लंबी लिस्ट ऑलराउंडर्स की ज़्यादा होगी, स्पेशलिस्ट का इतना वो बिलीव ही नहीं करते, तो स्पेशलिस्ट वही गिने चुने ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि साहिबजादा फरहान को स्ट्रेट अवे मैच ही ना मिले, दोबारा से वो वेट करें, क्योंकि फेल होएगा तो साहिबजादा को खिलाएंगे, क्योंकि अभी तक था तो यही पैटर्न है उनका नजर आ रहा है। फॉर्म तो साहिबजादा की PSL से पहले की लगी हुई है, लेकिन वो हर दफा किसी को रिप्लेस ही करता है, वो पहले नहीं खेलता किसी से। बिल्कुल। अच्छा, ये सुमा भी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर आपने ये 4-5 जो ऑलराउंडर हैं, इसकी बजाय आप एक फिनिशर के रोल में 1-1.25 साल आपने इरफान खान नियाजी पे इन्वेस्ट किया और वो इस रोल में था, तो इनमें से अगर आप, जारी बात है 3 आपके पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, 2 आपके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपके ख्याल में अगर कोई एक ऐसा फिनिशर जो प्योर बैटर होता, वो बेहतर ऑप्शन नहीं थी, या आपके ख्याल में ये ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है? देखिए वो आपको और मुझे लग सकता है, ये जिन हजरात ने टीम बनाई है वो बिलीव करते हैं ऑलराउंडर्स में, वो ये समझते हैं कि इस क्रिकेट में ऑलराउंडर ही होना चाहिए। सो ठीक है, कर ले अपनी मर्जी, और फिर जाहिर है अच्छा होगा तो भी उनकी वाह वाह होगी, और अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर इन्होंने जवाब देना है। बस ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आता तो फिर जवाब दे देना, जिस तरह आज वनडे को लेफ्ट किया ऑफ स्टम्प के बाहर वाला गेंद समझ के, इस तरह सवालों को लेफ्ट ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुमन भी, उन्होंने बाबर और रिजवान के हवाले से पहले आकिब भाई से क्वेश्चन किया गया, फिर माइक हेसन से किया गया। आकिब भाई ने उन्होंने कहा जी इनके दरवाजे बंद नहीं हुए, ये खेलें, अपनी गेम को इम्प्रूव करें, कुछ सर्टन रोल इनको बताए गए हैं। रोल मैंने शायद आपसे पहले भी शेयर किए थे कि इनको डिफरेंट शॉट्स का गोल दिया गया है, कि ये अपने अंदर डेवलप करे बाबर आजम को। और अब स्ट्राइक रेट का फिर माइक हेसन से जब क्वेश्चन हुआ इनका, तो उसने कहा जी ये पहले मैच में अच्छा खेले, अगले 2 मैचेस में कर नहीं पाए, इसी वजह से कंसिडर नहीं हुए, बट बिग बैच की ऑप्शन इनके पास है। बात सुने, इधर ही जरा रुक जाएं एक मिनट, हैसन को आप भी ना जल्दी से निकालें, यहाँ पे उसके बड़े लोग हैं जो उसके हक में बात करते हैं। अच्छा नहीं, वो वनडे में कर देते तो T20 में सिलेक्ट हो जाना था उन्होंने। हाँ जी। कि अगर वो ये कह रहा है कि वनडे पहले में किया है और अगले में नहीं कर पाए, तो वो दुनिया में कोई भी आउट हो सकता है, बड़े प्लेयर आउट होते हैं, ठीक है। तो चले, वो तो ये कैसा जवाब है कि वो कर देते तो फिर वो इसमें कंसिडर होते, ये T20 की परफॉर्मेंस होती। पता नहीं क्या जिथो दिल कर दे सिरा बना के फाड़ लेंदे ने। हाँ जी। ठीक है, उनको रोल दिया गया है, उसको आपने रोल बताना है यार, खुदा दा वास्ता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। आप लोग उसको नहीं रखना, ना रखें, फाइन, ठीक है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपको लगता है कि आपके पास उससे बेहतर प्लेयर्स हैं, या आपका डॉक्ट्रिन चेंज हो गया है, होता है टीमों का मिजाज बदलता है, आप कहते हैं नहीं यार हमने ऐसी क्रिकेट खेलनी है, वो उसमें फिट नहीं करता, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। गो विद योर गट फीलिंग, गो विद द प्लेयर्स दैट यू थिंक कि आप जीत सकते हैं, ठीक है। एक कोच को ये फ्री हैंड मिलना चाहिए, विच इज फाइन, लेकिन ये ना कहें कि वो जो उन्होंने सिखाना क्या सी ना उन्हें वो सीखा नहीं, ठीक है। किन्ने सिखाना है उन्होंने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ नहीं ਕੀਤਾ? जिस बंदे को पता ही नहीं है कि 50 पे क्या हालत होती है एक प्लेयर की, क्या उसकी दिमागी हालत होती है, 100 तो दूर की बात है,
और उसकी क्या ऐसी बैटिंग का क्या, इतनी क्रिकेट खेल के आपको क्या लगता है टेक्निकल फॉल्ट क्यों आता है बंदे के अंदर? द रीजन ऑफ द टेक्निकल फॉल्ट is so many times linked to the mental state of the player. डाउट्स डाल देते हैं आप उसकी हाथ पांव टांगों में पड़े हुए हैं जबकि तार उसकी यहां से सेट होने वाली है, क्योंकि आपने उसको कंफ्यूज किया हुआ है। और वो भी मैं उसे क्या कहूं, अब ये वो भी जान छोड़े उसकी, खेले अपने बड़े फॉर्मेट ठीक करे, जब जरूरत पड़ेगी इन्होंने खुद बुलाने आ जाना है। हाँ जी, आप अपनी बिग बैश में रन्स करें, आपको जो जो क्रिकेट मिलती है आप उसमें रन्स करते जाएं, एंड डोंट वरी अबाउट, एक तो एक कैंपेन की सूरत में चीजें चलती हैं जी, ज्यादती हो गई, बाहर हो गया, ये आते हैं प्लेयर्स की लाइफ में, ये फेजेस आते हैं समटाइम्स। जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो आपकी फेवर में होते हैं, समटाइम्स वो आपकी फेवर में नहीं होते, उनकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। उनको लगता है कि फलां, वो ये नहीं है कि आपके खिलाफ है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि फलां प्लेयर उन्हें ज्यादा काम दे सकता है। जैसे कई दफा बाबर को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर्स मिली हों, ठीक है, कभी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के आए हैं, उनको ऐसे रन नहीं मिलती थी कि टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में खेलना है, वनडे में वन-डाउन खेलना है, टी20 में ओपन खेलना है। ये बड़ी ड्रीम सेटिंग थी जो उनको भी करियर में मिली। टीम सिलेक्शन सब कुछ बात है, तो उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उनको बनाया गया, वो बने, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन टाइम चेंज होता है, लोगों की थिंकिंग चेंज होती है। सो आई थिंक कि ही शुड नॉट बी टू सॉफ्ट ऑन हिमसेल्फ, उसको फेस करें। और बड़े प्लेयर वही होते हैं जो ऐसे चीजों से बाहर आते हैं। और ये जो रीजनिंग दे रहे हैं ना, इसको तो एक कान से सुने तो दूसरे तक भी ना जाने दे, ओते बाहर उधर अंदर ना वड़न दो, क्योंकि ये इतनी नॉनसेंस है, ये इतनी नॉनसेंस है जो बात हो रही है कि जो उसको ये बताया गया है तो ये कर ले, तो ऐसे इनको पता ही नहीं है कि उससे काम क्या लेना है जी। ये एक छोटी सी चीज की खातिर जो उसका असल काम है, जो यूनिक है, जो और कोई करता ही नहीं है इनमें से, वो ये तो खराब कर रहे। और शारजा के पिच पे भी इतना आसान नहीं है कि आप जाते साथ को 200 होना है, हम कर देखें तो वो तो हार्डली 150 होता है बड़ी मुश्किल से, तो उसमें तो एक आपको बैटर चाहिए था। एक क्वेश्चन रिजवान के वाले से भी पूछा गया कि आप सेकंड कीपर के तौर पे उनको कैरी कर लेते, लेके जा सकते, ट्राई नेशन में अपॉर्चुनिटी दे देते, तो उस पे भी अगेन वो जो था कि उन्होंने कहा जी वी राइट नाउ वी हैव बेटर ऑप्शंस। और उसने अच्छा किया हारिस ने, उसने एक सीरीज जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहा और उसने 100 भी किया, फिर उसकी एवरेज भी 28 की है, तो आके भाई ने उसको इस तरह जस्टिफाई किया कि फिलहाल वो बेहतर ऑप्शन है। इसका इस हवाले से आपका क्या राय है? ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई अगर ये कॉन्फिडेंटली इन सारी चीजों को ओन कर रहे हैं टिल द एंड तो फाइन। बेसिक जो बात तो होनी है आउटकम्स के ऊपर। आप होम सीरीज को अभी तक भूल नहीं रहे हैं, तो अगली दो तुसी जड़ी हार गए हो, तो ये अजीब लोग है ना, जब आप जीते ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले 5 बंदे बदल दिए, अब जब हारे हैं तो कुछ नहीं बदले। तो ये इस पे मेरा ख्याल है कि लेट इट बी, जो बेहतर लग रहा है उन्हें करने दे, ठीक है। वो कोई ऐसा तो नहीं है, या पता लग जाएगा, दो ही चीजें है ना, या तो समझ ही इतनी होगी, क्योंकि वो ये तो नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता टीम हार जाए और बाद में वो जो आप देते फिरे उसको कवर करते फिरे। तो ठीक है, जो उनकी समझ आ रहा है करें, खुल के खेले अपना, लेकिन आई थिंक इसमें प्लेयर्स को स्ट्रांग रहना चाहिए मेंटली। जब आप बाबर की बात करें या रिजवान की बात करें, दे हैव हैड देयर टाइम, दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट, एक्सीलेंट क्रिकेट, और अब उनसे नहीं हो रहा जो उनसे चाहिए, वो उनसे नहीं हो रहा, तो ठीक है, क्रिकेट में ऐसा होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये भी बड़ा देखा, इस साल पाकिस्तान अभी तक सबसे ज्यादा T20 खेल चुका और सिर्फ 2 मैच ऐसे आए हैं जिसमें पाकिस्तान ने कोई चेंजिंग नहीं की, अदरवाइज तो 11-12 मैचेस में हर मैच के अंदर पाकिस्तान अपनी चेंजिंग करके आया। तो ये भी एक डिफरेंट माइंडसेट है जिसमें हमने और आपने बहुत बात की। आपने ये हमारे कोच का समझ ले इंतखाबी निशान है, चेंजेस चेंजिंग करनी है और की करना है, चेंजिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। इट्स हिज माइंडसेट और सारे इससे खुश लग रहे हैं, क्योंकि कप्तान भी वही कर रहे हैं जो वो कह रहा है, सिलेक्टर्स भी उसको वही प्रोवाइड कर रहे हैं, सब ने हाँ है, तो इससे अच्छी तो बात को हो नहीं सकती। तो लेट इट बी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, रिजल्ट्स तो मजे के नहीं है, रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं है, रिजल्ट्स आर बिलो पार,
लेकिन ठीक है, सारे खुश हैं तो ठीक है। क्या क्या एक ना ऐसी इसी रिजवान बाबर की क्वेश्चन के अंदर उनसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या ये आपने जो स्क्वाड बनाया ये कैप्टन की रजामंदी से है, तो आकिब भाई ने कहा कि डेफिनेटली ये कप्तान की रजामंदी से स्क्वाड बनता है। तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि वो उनकी कप्तानी के अंदर खेल के आया रिजवान की, और उसको ये इस जगह में फंसा रहे हैं कि जी उसकी मर्जी से बना है। आल दो कि मेरा ख्याल है कप्तान की मर्जी तो नहीं होगी इसमें, ये तो कोच की या समहाउ आकिब भाई की मर्जी होगी, जो भी स्क्वाड हम देख रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये एज ए प्लेयर उस पे सलमान अली आगा पे बिला वजह का प्रेशर नहीं डाल दिया इन्होंने कि जी हाँ जी ये रिजवान और बाबर जो बाहर हुए हैं ये तो कप्तान ही नहीं रखना चाह रहा है इनको? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता, कप्तान लेते हैं ऐसे फैसले यार। पॉन्टिंग ने आके स्टीव ओ की जगह साइमंड्स को खिलाया था, साइमंड्स ने आके जगह मान ली थी। उसने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था उस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया के 80 पे 4 आउट। हाँ, तो ठीक है, अगर आगा ने किसी को बैक किया तो कप्तान करते हैं ये चीजें, खड़ा रहे अपने डिसीजन के साथ अगर किया तो। ये देखे, ये अगेन ये जो तासुर इस सवाल से है ना, वो ये आया है कि लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया की कहेगा कप्तान ते कादा प्रेशर, कप्तान क्या प्रेशर उस पे। भाई ठीक है, उसको लगता है नहीं बनती इसकी मेरी 11 में जगह, भाई तू वेट कर, मेरे पास बेटर ऑप्शन है। ये ऐसे ही ड्रामेबाजी शुरू हुई है। बिल्कुल। वो ये आई थिंक ये अब्बास जी कि लोग क्या कहते हैं, लोग डोंट मैटर, दे आर नो प्रोफेशनल्स टू टेल क्या करना है। उसकी पोजीशन स्टेक पे है ना, कप्तान की, सबकी पोजीशन स्टेक पे है। तो ठीक है, बाबर कैन गो एंड डू बिग समवेयर एल्स, जो इधर उधर मौका मिलता है बड़ा बड़ा स्कोर करे, अपने आप को रिलीव करे। एट द मोमेंट ही इज ऑक्यूपाइड, एक कह रहा है इधर पा दे, दूसरा कह रहा है उधर पा दे, तीसरा तेरी बैट स्पीड दस रहा है, चौथा कह रहा है जब तेरू रोल देता है वो कर। ओ भाई वो सोचो जिस तरह आप वर्ल्ड नंबर 1 थे उस तरह ही क्रिकेट आप खेलो, अपना माइंड क्लियर करो, डोंट लिसन टू समथिंग दैट डजंट मैटर। बिल्कुल। और बेसिक की जो हमेशा बात की जाती है कि गो टू द बेसिक्स, और ये भी हमेशा हर लेजेंड ने कहा है जब भी बुरा टाइम आया कि मैं बेसिक पे गया। अच्छा, एक अब्बास अफरीदी के हवाले से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरे से भी काफी लोगों ने ये पूछा कि वो क्यों नहीं, आपके ख्याल में वो रन ज्यादा दे रहे थे आखिर में, ये रीजन है या इस स्क्वाड में बाकी लड़के बेहतर है उनसे? सॉरी, दोबारा पूछेगा। अब्बास अफरीदी का बहुत पूछा गया लोगों ने कि क्या उनको होना चाहिए था, वो भी 1.5-2 साल से टीम का परमानेंट मेंबर थे, उनको नहीं रखा गया, उस हवाले से आपकी क्या राय है कि वो रन दे रहे थे काफी डेथ ओवर में? परमानेंट मेंबर तो नहीं थे कभी भी, इट्स जस्ट इन अ वे के यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं था, क्योंकि किसी की भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि उनकी मिशन कोई किसी के साथ बेइंसाफी हुई है। ठीक है, इस टीम में आप 2 कोई और डाल देते तो तब भी ये टीम ठीक थी, 2 निकाल दें तब भी ये टीम ठीक है। ठीक है ना, तो यही है आपके पास, मेरा मतलब है क्या पड़ा है पीछे जो आप कह रहे हैं आप मिस करेंगे। ठीक है, और ये तो लग्जरी मिल गई कि 17 का स्क्वाड अनाउंस किया, आपका होता तो ये फंसना था इन्होंने। बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है आपका, लिमिटेड पूल है, और लोगों को इधर जो है ना मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न थिंकिंग के नाम पे दे आर गोइंग इनटू थिंग्स जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। ठीक है, और जब हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं ना कि स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट डील करे, तो बहुत लोगों के पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, कहते ले कोई गल थोड़ी है कि जी खेला ही होगा तो पता होगा, ऐसा ही किया होगा तो पता होगा। तो यहाँ पे जितनी इनकी समझ है उतने कितना तुसी बहस करोगे, लगा रहने दो। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे, शुभमन गिल के हवाले से बात आ रही है क्योंकि उनका ऑपरेट हुआ हड्डियों का कुछ दिन पहले, लास्ट मंथ प्रॉब्ली। सूर्य कुमार यादव का 1 दिन में या 2 दिन में मेडिकल पैनल उनको चेक करेगा, अगर वो फिट होते हैं तो माइट भी वही कैप्टन रहेंगे। बट ये भी डिस्कशन काफी ज्यादा इंडिया में हो रही है कि अगर शुभमन गिल आते हैं तो उनके 5 बैटर तो ऑलरेडी हैं, क्योंकि सैमसन भी है, जायसवाल भी आ चुके हैं, फिर इसी तरह वो तिलक वर्मा भी हैं, फिर अभिषेक ओपन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसकी हार्दिक पांड्या भी 5-6 नंबर पे है, तो कहीं शुभमन गिल बनता नहीं है टीम के जगह के अंदर। तो आपके ख्याल में शुभमन गिल का आना बेहतर हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, या ये टीम की कंपोजिशन को कहीं डिस्टर्ब करेगा?
मैं आपको बताऊं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा आता है या नहीं आता। हम्म। वो सारे प्लेयरों ने रन्स किए हुए, उन्होंने सीरीजें जीती हैं और 100 किए हुए, और हम्म। टॉप बॉलिंग्स के खिलाफ किए हुए। जी। तो मुझे नहीं लगता कि उसके आने से कोई बहुत ज्यादा उनको बूस्ट मिलेगी, या उसके ना आने से उन्हें कोई मिस आउट हो जाएगी कोई चीज। उनकी टीम पूरी है, और स्पेशली ये तो कंडीशन ही नहीं है जहां पर उन्हें कोई सेकंड थॉट्स में जाना पड़े। यहाँ पे अभी जी। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, यहाँ पर वो आईएलटी उनका होता है, मतलब वो यहाँ पे आईपीएल सॉरी उनके हो चुके हैं, कुछ लेग्स हो चुके हैं, ये कंडीशन वेल नोन है। तो यहाँ पे पिछला एशिया कप भी वो खेले हैं, वेस्ट इंडीज में जब वो वर्ल्ड कप जीते हैं तो तब भी कुछ इससे मिलती जुलती पिचें थी। वेस्ट इंडीज में कोई मतलब बहुत डिफरेंट पिचेस तो नहीं होते यहाँ से। ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है या बात की जा रही है, ये भी सेकंडली विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से भी, कि उनको भी कहा गया कि विजय हजारा ट्रॉफी खेलेंगे इफ दे वांट टू स्टक इन द टीम। आपको पता है कि जो उनके कोच हैं वो अब सब जानते हैं कि वो डिसीजन अब लेते हैं। अगर बात करें तो आपके ख्याल में अब ये स्टेज ऐसी आ चुकी है कि दे हैव टू थिंक अबाउट इट, या आपको लगता है कि ओडीआई की क्रिकेट अभी उनमें बाकी है और उनको भी कुछ अर्सा जाना चाहिए? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, इंडिया मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि एज पर बीसीसीआई कि वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है ओडीआई का उसका पार्ट नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे देखते हैं? गौतम गंभीर का प्रॉब्ली ये सारे डिसीजन देखिए, एज टेक्स ओवर एनी मैन, ठीक है। और अभी अगला जो वर्ल्ड कप है वो 3 साल, 2-2.5-3 साल है उसमें। तो सीइंग द करंट फिटनेस ऑफ रोहित शर्मा, तो 3 साल बाद क्या होगा, तो आपको कोई ऐसी वाइब तो नहीं आती कि वो विराट कोहली की तरह फिट हो जाएंगे। और फिर वो इतनी लंबा इनके साथ कैरी ऑन तब करे ना जब उनको पता हो कि यार पीछे बंदे नहीं है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। उनके पास कोई कमी नहीं है प्लेयर्स की। दोनों इंग्लैंड जैसी टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं, पता लगा आपको कि कोई बाहर हुआ है? बिल्कुल सही। The young players have responded brilliantly. So, और इन्होंने अपना पार्ट कर दिया है, इन्होंने हर वो चीज कर दिया जो किसी टॉप प्लेयर से उसकी कंट्री की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो ठीक है, अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो फिर सारी क्रिकेट में एक्टिवली हिस्सा लें, क्योंकि सब खेल रहे हैं उनके, और वहां पर कंपटीशन टफ है। सो इट विल नॉट बी इजी। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी बात लास्टली, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, बहुत आउटस्टैंडिंग सीरीज, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट टी20 सीरीज हमें देखने को मिली। तीनों मैच जो थे नेल बाइटर थे। लास्ट मैच के अंदर भी सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर मैक्सवेल ने जिस तरह की शॉट खेल के वो सिंगल हैंडली एक मैच को अपनी तरफ ले गया, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ले गया। सीरीज के हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, जो ब्रेविस लड़का आया 19 साल का, एक मैच में 123, एक में 53, खूबसूरत 9 लुक छक्कों की जो बात करते हैं वो उसने खेल के दिखाया कि जो 9 लुक छक्का मारता है वो ग्राउंड से भी बाहर ही जाता है। तो उस टैलेंट को कैसे देखा आपने? टैलेंट तो उसमें है ही। आपने उनकी फिटनेस देखी है? कमाल, बहुत आउटस्टैंडिंग। उनके आप स्ट्रक्चर्स देख लें, और अपने सो कॉल्ड मॉडर्न क्रिकेट पे बातें करने वालों से पूछें कि तुसी की काम किया मुंडियां दी फिटनेस के उत्ते, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ पर्सन टू पर्सन, इसकी पीक परफॉर्मेंस पिरामिड आपने बनाए हुए हैं अपनी टीम के। आपको पता है ये किस जोन में, कितने रेस्ट में, कितने वाटर कंटेंट में ये अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होता है। आपको आइडिया है इसका, इसकी रिकवरी कितनी है, इसका थ्रेशोल्ड कितना है, ये चीजें आपने बनाई हुई हैं, आपको मालूम है ये चीजें। वो इतने बड़े ग्राउंड में उन सारों ने इतने बड़े छक्के मारे, कितने छक्के छत से बाहर गए, और इतनी बड़ी बाउंड्री थी जी। तो उन्होंने जब ये वर्ल्ड कप खेलना है ना इधर एशिया में आकर, तो उन्हें तो लगना ये बाउंड्री पड़ी हुई है। सो दे आर ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस ऑल टुगेदर। सो आई थिंक हम तो अभी ये अंडर आर्म और हैवी बॉलों के छक्कों से ही नहीं निकल रहे। हमारा तो जो एम्फसिस है वो फिजिकल फिटनेस या उसका कल्चर हमारा है नहीं। हम बातें उस पर जरूर कर रहे हैं,
हमारी ये ज़रूर आ गया कि जी आप टेस्ट करेंगे और पास करेंगे तो आप खेलेंगे। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि कहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की है हमने, या कहाँ ग्रास रूट लेवल के ऊपर बताया गया है, या कहाँ इंस्टीट्यूशंस में हमारे यहाँ पे ये बच्चों को ट्रेनिंग का बताया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उनको उनके रोल ओरिएंटेड फिटनेस के बारे में कितनी नो हाउ है एक प्लेयर को, ठीक है? और क्या वो हमने उनको इतना इनेबल कर दिया कि जो हम ट्रेनिंग मांग रहे हैं उसके साथ जो खुराक चाहिए क्या उन्हें मिलती है? सही है। बड़े जो वर्क इंपॉर्टेंट। एथिक्स की बात करते हैं या फिटनेस एथिक्स की बात। हम्म। हाँ, तो जो मेजर सबसे ज्यादा जो मेजर डिफरेंस है ना, अब वो T20 गेम के अंदर पावर हिटिंग खाली बल्ला घुमाना नहीं है, उसकी एक आउटलुक है, उसकी एक जी। बॉडी लैंग्वेज है, उसकी एक प्रेजेंस है, और वो चीजें लाने के लिए आपको बड़ा काम दरकार है, जो अभी शायद आपकी उस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट पे या तो है नहीं, या फिर आपको उसका आइडिया नहीं है। और बिल्कुल उस पे हम देखते हैं कि क्या चीजें होती है। और हमारा तो सबसे बड़ा सलमान भाई एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा रीहैब सेंटर प्रॉपर्ली नहीं है। हमारा हर प्लेयर फिट होने के बाद, इस पे हमने पहले भी प्रॉब्लम बात की थी, वो उसकी परफॉर्मेंस भी और उसकी बॉलर है तो उसकी डिक्लाइन नीचे आता है, बैटर है तो उसका फिटनेस लेवल इंटैक्ट ही नहीं हो पाता। तो शायद ये जो वक्त की सबसे बड़ी डिमांड जो है वो रीहैब सेंटर है, जो स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। हम तो उसमें भी बहुत लैग करते हैं। मैं क्या कहूँ इस पे, आई डोंट नो व्हाट टू से। होनी चाहिए चीजें बेस्ट से बेस्ट होनी चलें चाहिए। इन पे हम आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इंशाल्लाह आगे टीमों के अनाउंसमेंट भी आएगी, बांग्लादेश का भी आएगा, इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस होता है, तो फिर हम जरा कंपैरिजन भी करेंगे। और पाकिस्तान इंडिया का जो स्क्वाड होगा उस हवाले से फिर क्या बैलेंस दोनों में बन रहा है, शेप में टीम नजर आ रही है। बट फिर भी जो भी आउटकम आता है स्क्वाड का, उस हवाले से हम एनालिसिस लेंगे। जी थैंक यू सो मच सलमान भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा आपसे आपकी राय जानेंगे। और जो आपने आई एम श्योर लोगों ने भी बहुत इन्जॉय की होगी डिस्कशन। इंडियन स्क्वाड जब अनाउंस होता है और जब बांग्लादेश का आता है तो फिर कंपैरिजन के अंदर हम एक शो करेंगे, उस पर आपकी राय जानेंगे। जी अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।